और जैसे गए ना तो आज कंस मामा का भेजा हुआ एक खिलौना बकासुर यमुना के तट पर मिला। बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। दूसरे दिन फिर गाय चराने के लिए जब भगवान गए तो वहां पर और अघासुर नाम का दैत्य उसका उद्धार किया। और ये बात जो है ग्वाल वालों ने आकर के एक वर्ष बाद बताई अपने माता पिता को कि कन्हैया ने आज अघासुर नाम के राक्षस का वध किया। सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये एक वर्ष की अवधि बीच में कहाँ गई? तो कहा ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी ने गाय ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लिया था और भगवान ने लीला के द्वारा सब वैसे ही बना करके एक वर्ष तक लीला की। बाद में ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा याचना की। उसी के बाद में कालिया नाग जो है उसने आकर के और यमुना को विषाक्त बना दिया था। गेंद का बहाना लेकर के भगवान यमुना में कूदे। कालिया नाग को नाथ करके उससे कहा तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। वहां से कालिया नाग जो था रमणक द्वीप पर चला गया। ये भगवान का एक और संदेश हमारे लिए था कि नदियों को जो है शुद्ध रखो। भगवान ने नदियों को साफ रखने का अभियान कालिया नाग से चलाया था कि नदियों को शुद्ध रखो। हमारे बगल में भी और पास में ही माँ नर्मदा बहती है, इनको जितना हो सके शुद्ध रखिए। हर जगह कथा में कहते हैं हम बहुत जोर दे करके कि एक महीने का जो भी कचरा है, फूल है, फल है, जो भी है कचरा, वो नर्मदा जी में ले जाके मत डालो। ना फोटो डालो, कांच सहित फोटो डाल देते हैं। नरियल फोड़ते हैं, नरियल भी मत फोड़ो नर्मदा जी में। वो शंकर जी की पुत्री हैं, उनको नरियल जो है वैसा ही चढ़ता है, फोड़ के नरियल नहीं चढ़ता। क्योंकि हमारे नरियल चढ़ाने से नट्टी वहां पर नारियल की मूछ है, नट्टी है, पन्नी है, सब हम छोड़ करके आ जाते हैं। कथा समय कम है इसलिए हम संक्षिप्त में ही कह रहे हैं कि नर्मदा जी को जितना हो सके दूषित होने से रोकिए। शनिवार के दिन अमावस्या हो तो सारे हमारे कपड़े उतार के हम वहाँ छोड़ जाते हैं। जूते, चप्पल, कपड़े, नारियल, कांच सहित, फोटो फ्रेम सहित वहाँ डाल जाते हैं। ये बहुत गलत है। जितना हो सके नर्मदा जी को शुद्ध रखो। नर्मदा जी है तो हम हैं। नर्मदा जी अगर अशुद्ध हो गई, देखो जाकर के दिल्ली में यमुना जी के क्या हाल है। दर्शन नहीं होते, इतने झाग आ रहे हैं ऊपर, दर्शन ही नहीं होते जल के। तो इसलिए नर्मदा जी जो है हमारी जीवन दायिनी है, उसको शुद्ध रखो, पवित्र रखो। नरियल चढ़ाना बंद करो। और ये जो कचरा ठीक नहीं है। जल में जो है वरुण देवता का निवास है और तुम इनका सम्मान करो। ऐसे उनको समझाया और कहा कि जिस समय वेणु वादन करो उस समय तुम आ जाना, जो चाहती हो वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। गोपियों को और आश्वासन देकर के एक दिन भगवान ने देखा कि सर्वत्र पूरे गांव पकवान बन रहे हैं। घर आए तो घर भी देखा मैया यशोदा जो है पकवान बना रही है। माँ से पूछा, माँ कोई पूजा है? क्या बात है, कोई त्योहार है? बोले हाँ बेटा, हम प्रति जो है गिरिराज जी का पूजन करते हैं और पकवान बनाते हैं। कल उनका पूजन है इसलिए सारी तैयारी हो रही है। नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने कहा, बेटा प्रतिवर्ष हम जो है और इंद्र का पूजन करते, इंद्र याग करते हैं। तो कहा, इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिए? बोले दर्शन तो नहीं दिए। तो मैं एक भगवान बताता हूँ जो तुमको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे। कौन से भगवान? तो गिरिराज जी। गिरिराज जी भगवान ने बोले हाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तुमको। तो सब लोगों ने मीटिंग की और सब लोगों ने कहा ठीक है भैया, कन्हैया अगर कह रहा है तो हम गिरिराज जी की पूजन करेंगे। सब लोग तैयार होकर के गिरिराज जी की तलेटी में और जाने लगे। छकड़ों में सामान लेकर के सब सज धज के और गिरिराज जी के यहाँ तलेटी में पहुंचे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री